सब पीरा, हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मम क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, नो निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, रघुपति के दासा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, पाठ कर कोई। छूटै बांधे महासुख होई, महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, ही गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, सदा हरि तेरा। जय नाथ हृदय महाडेरा, हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हेलो, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हेलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो 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 धीम हो जाता है चलते चलते, एक बैठ करिए तेज रहे। हेलो 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 बोलो भागवत भगवान की जय हो। ओम हरये नमः। नूतन जलधर रुचै गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महिरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणिम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वा जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, जब की तब क्या परवाह करें। हम याद में रोते रहे उनकी, पलकों पर अश्रु प्रवाह भरे। जितने वह दूर रहे हम सो, उतने हम उनको याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम आह करे वह वाह करें। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की है सब ही को भीर, तुम ही भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाऊं। पग पवित्र तीर्थ गमनु कर पवित्र दियो दान, मुख पवित्र तब होत है जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सब लोग हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे 2 मिनट, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय सरस्वती तिरुवेणी की जय जय सरस्वती तिरुवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधे की जय जय रुक्मिणी की जय 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 जय सीतापति रघुनंदन की जय जय सीतापति रघुनंदन जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनधीश्वर नंदनंदन यशोदानंदन एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनधीश्वरी ब्रह्मांड नंदिनी श्री राधा जी तथा मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ सप्तम दिवस और आज कथा का विराम दिवस भी है। इस विराम दिवस के परम पवित्र में पावन समय में हम सभी रागरसिक भक्तगण श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए संवेत रूप से एकीभूत हैं। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कथा का आज विराम दिवस है। कथा आज पूर्ण नहीं हो रही है। क्यों? भगवान की कथा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा अनंत है वैसे भगवान की कथा भी अनंत है। अपने अपने अनुरूप अपनी अपनी श्रद्धा के अपने अपने ज्ञान विवेक भक्ति के अनुसार कथा लोग कहते रहते हैं और श्रोता रसिक सुनते रहते हैं। कथा आज विराम हो रही है, कल फिर प्रारंभ हो रही, फिर विराम हो रही है। तो कथा भगवान की केवल विराम होती है, बस बंद नहीं होती। कल की कथा जहां पर विराम हुई थी ठीक उसी के आगे की कथा। उदम मुखम दक्षिण कूलयास्ते, भगवती गंगा जी के दक्षिणी तट पर महाराज परीक्षित विराजमान सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए, विवाह तो भगवान का हुआ, एक कथा आपने सुनाई, परंतु क्या यह विवाह ब्रह्म रीति से हुआ कि राक्षस रीति से हुआ? विवाह 8 प्रकार के होते हैं हमारे वैदिक सनातन धर्म में।
सबसे सुंदर ब्रह्म रीति से किया। ब्रह्म विवाह को सबसे सुंदर माना जाता है। जो वेद के अनुसार अग्नि को, भगवान सूर्य को साक्षी मान करके विवाह किया जाता था। और पहले दिन में ही विवाह की प्रथा थी। भगवान सूर्य को साक्षी मान करके दिन में ही विवाह किया जाता था। परंतु जब मुगल का आक्रमण हुआ तो हिंदू को कन्याओं का अपहरण होने लगा। छुप करके लोग रात्रि में विवाह करने लगे, चोरी से। तो यह हुआ कि रात्रि में तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ सकते, बिना किसी गवाह के कैसे विवाह हो। और गवाही किसकी चाहिए? जो समर्थ हो। समर्थ सूर्य समर्थ है। क्यों? क्योंकि निर्दोष हैं। भगवान सूर्य में कोई दोष नहीं है। तो जो निर्दोष है वही समर्थमान है। तो सूर्य को, अग्नि को, दीपक को, ब्राह्मण देवता को साक्षी मान करके विवाह किया जाता था। तो भगवान सूर्य रात्रि में तो उदित होंगे नहीं, और दिवस में विवाह होगा तो जबरदस्ती अपहरण हो जाए। ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने और सब ने मिल करके, चूंकि देश काल परिस्थिति देख करके भी निर्णय लेना जरूरी होता है। समय कुछ दूसरा कह रहा है, आप नियम कुछ दूसरा लगाएंगे तो वहां पर धोखा खा जाएंगे। समय को, स्थिति को, परिस्थिति को, नियम को, लोक रीति को, वेद रीति को, सबको विचार करके और सब में जो ठीक बैठ जाए उसी पर निर्णय लेना ही शेरस्कर और विद्वत जनों का कार्य होता है। तो सबने विचार किया कि अब चुपके से विवाह किया जाएगा। कोई बात नहीं, जो विवाह के नक्षत्र हैं वो तो 24 घंटे रहते हैं। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं, अरे महाराज कतो सही लगन में बियाह हो पावत बाज 12-1 बजे बियाह होत नहीं। नक्षत्र, एक नक्षत्र का भोग 24 घंटे होता है, जो विवाह का नक्षत्र होता है। 10 नक्षत्र विवाह के हैं। 27 नक्षत्रों में नक्षत्र 27 हैं, अभिजीत को लेकर के 28। तो इनमें 10 नक्षत्र विवाह के लिए ग्राह्य हैं। रोहिणी उत्तर रेवत्याम स्वाति मूलो मृगो मघा अनुराधा हस्तश्च विवाहे मंगल प्रदा। विवाह के लिए ग्राह्य नक्षत्र है। 24 घंटे, 23 घंटे, 25 घंटे ये नक्षत्र रहते हैं, एक एक नक्षत्र। तो उसमें विवाह किया जाता था। तो नक्षत्र जो मिल जाएगा, लेकिन सूर्य भगवान नहीं मिलेंगे। अच्छा, चंद्रमा को साक्षी माना नहीं जा सकता। ये तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष में घटती बढ़ती रही हैं, तब विवाह कैसे होगा? किसको साक्षी माना जाए? तो हुआ कि ध्रुव तारा जो है वो निश्चित है, उनको साक्षी मान लिया जाए, अग्नि को साक्षी मान लिया जाए, दीपक को साक्षी मान लिया जाए और विवाह किया जाए। उस समय से रात्रिकालीन विवाह की प्रथा हो गई। और एक बात निवेदन करें, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म विवाह के अंतर्गत पहले विवाह क्रम में शिष्टाचार किया जाता था। बारात लेकर के आप जाओ तो कन्या पक्ष के जो विद्वान होते थे वो शिष्टाचार बोलते थे। तो वर पक्ष के जो ब्राह्मण होते थे, जब ये अभिवादन करें शिष्टाचार, तो आशीर्वाद स्वरूप में वो भी उस अभिवादन को स्वीकार करते थे। तब बारात द्वार पर जाती थी, जलपान होता था, मंगल कार्य, तब फिर द्वार पूजन की व्यवस्था होती थी। अब आधुनिकता के इस युग में हम इतने आगे चले जा रहे हैं कि विवाह पद्धति से शिष्टाचार का क्रम काट दिया गया है। जो नई पुस्तकें छप रही उसमें शिष्टाचार का क्रम कट गया है। कुछ दिन बाद ये कोई जानेगा नहीं कि ये भी कोई कर्मकांड था। तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। राक्षसी विवाह, जैसे अपहरण करके ले गए, हरण करके। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किसका हुआ था? भीम जी का, हिडिंबा राक्षसी के साथ, जिससे घटोत्कच पैदा हुए थे, उनका गंधर्व विवाह हुआ था। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। सबसे बढ़िया विवाह ब्रह्म विवाह होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रुक्मिणी मैया के निवेदन के अनुसार भगवान कृष्ण लेकर के तब आए, परंतु द्वारिका में
विवाह के लिए व्यवस्था की गई। लग्न मुहूर्त के अनुसार, ब्रह्म रीत के अनुसार विवाह हुआ और भीष्मक भी द्वारिका से आए। यहां पर उन्होंने कन्यादान किया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज विवाह संपन्न हो गया भगवान का, बलराम जी का भी हो गया, सब सुखपूर्वक रहने लगे। कहा नहीं नहीं, इतने नहीं है महाराज, भगवान के और विवाह हुए। और विवाह हुए? हाँ। तो उन विवाहों की भी तो चर्चा आप बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो। एक राजा है सत्राजित। सत्राजित राजा के पास एक मणि है। उस मणि की एक विशेषता है, वो 8 भार सोना रोज प्रदान करती है। नियम से यदि उस मणि की पूजा की जाए तो भगवान की कृपा से 8 भार सोना रोज मिलता है उससे। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश महाराज सत्राजित से मिलने गए तो देखा मणि धारण किए हुए हैं। तो भगवान के मुख से निकल गया कि राजा सत्राजित, यह मणि बहुत सुंदर लग रही है। इस मणि को धारण करने से आपकी शोभा बहुत बढ़ रही है, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। तमाम बातें हुई, भगवान वापस आ गए। समय बीता। एक दिन राजा सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेनजित, वो मणि पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए गए। जब मणि पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए गया, घोड़े पर आरूढ़ होकर के एक सिंह के द्वारा मारा गया। सिंह के द्वारा प्रसेनजित मारा गया, घोड़ा भी मारा गया। तो जब घोड़ा और प्रसेनजित दोनों मर गए, मणि वहीं पड़ी थी। एक भालू उसको उठाया, लेकर के चला गया। प्रसेनजित जब वापस नहीं लौटे, 2-4 दिन तो सत्राजित महाराज प्रतीक्षा किए। सत्राजित महाराज 2-4 दिन प्रतीक्षा किए, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अपनी पत्नी से बताया, कहा देखो हमारा भाई खो गया, हो ना हो द्वारिकाधीश भगवान ने ही इनको मरवाया होगा। क्यों? देखिए मन में जो पाप था कह दिया। उससे अपनी पत्नी से कहा बताना मत, किसी को बताना मत, मेरा मन यही कह रहा है। प्रसेनजित मिला नहीं, बहुत खोजने के बाद भी जब नहीं मिला तो कहा हो न हो वही मरवा दिए होंगे और मणि ले लिए होंगे। यह बात किसी को बताना मत, तुम जानती रहना। तो महिलाओं का स्वभाव है, बिना बताए नहीं रह पाई। कहेंगे महाराज सबसे ज्यादा संख्या हमारी ही रहती कथा श्रोता में, आप हमारी बात करें स्वभाव। ऐसी बात नहीं है। महाभारत युद्ध के बाद, युद्ध जब विराम हो गया था, तो युधिष्ठिर महाराज बैठ करके अपने परिवार वालों को तर्पण कर रहे थे, जल दे रहे थे, तिलांजलि। कुंती मां बगल में खड़ी थी, नजदीक आई, कहा बेटा ऐसा करो, कर्ण के नाम से भी जल दे दो। युधिष्ठिर ने कहा माता क्यों जल दे दे, कर्ण के नाम से क्यों तर्पण कर दें? वो न हमारे कुल का है, न जाति का है, न गोत्र का है, हमको तर्पण कर दे। कुंती के नेत्र सजल हो गए। कहा बेटा कर्ण तुम्हारा भाई भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, लोक लज्जा के भय से हमने उसे छोड़ दिया था। जब यह बताया माता कुंती ने, युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो गए। कहा मां इतनी बड़ी बात तुमने हमसे क्यों छिपाई? क्यों इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छिपा ली? बताओ, इतना बड़ा वीर आसानी से वीरगति को प्राप्त हो गया, हमारा भाई कर्ण। उसी समय युधिष्ठिर ने श्राप दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आपका हृदय इतना कोमल हो जाएगा कि कोई भी बात आप बहुत दिन तक छुपा नहीं पाओगे। तो युधिष्ठिर ने कहा इसीलिए माताओं का हृदय कोमल होता ही है, कोई बात तो छुपा नहीं पाती।
इस कारण से जब महाराज सत्राजित ने बात अपनी पत्नी को बताई तो उन्होंने भी अपनी सखी सहेली किसी को बता दिया होगा। परिणाम ये हुआ कि बात धीरे 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 फैलते 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 द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के कानों में जा पहुंचे। कलंक जब अपने ऊपर कलंक लगा सुना भगवान ने, अच्छा कार्य ना किए रहो कोई कलंक लगा दे तो बड़ी पीड़ा होती है। भगवान ने कहा बताओ मैं कुछ जानता ही नहीं, मिलने क्या चला गया, क्या बखान कर दिया कि सत्राजित ये मणि तुम्हारे ऊपर बहुत शोभा दे रही है। इतना बड़ा कलंक लग गया। अब उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान निकले, कलंक को मिटाने के लिए निकल पड़े। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ढूंढते ढूंढते पहुंचे जंगल में। जंगल में पहुंचे तो काफी दिन बीत गए थे, देखा घोड़ा मरा, सत्राजित सब जीवाश्म धीरे धीरे नष्ट हो, कुछ मिला नहीं। वहां तो मणि ढूंढने लगे तो मणि मिली नहीं। तो देखा कि एक भालू रीछ के पैरों का चिन्ह है, वो आगे की ओर गया है, जो रक्त लगा था पैर में उसके, उसी का पीछा करते 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 भगवान उस गुफा में पहुंचे। और गुफा में पहुंचे तो देखा मणि चमक रही है और एक भालू की पुत्री उस मणि को लेकर के उससे खेल रही है। तो भगवान मणि को लेना चाहिए, इतने में वो भालू आ गए। ये भालू कौन है? वही त्रेता युग के जामवंत जी पहुंचे। अभी परिचय नहीं हुआ, अबे मणि लेना चाह रहे हैं और वो देना नहीं चाह रहे थे। दोनों में युद्ध हो गया, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। अब उनके पास तो कोई शस्त्र था नहीं, तो निशस्त्र पर शस्त्र से वार नहीं करना चाहिए, धर्म कहता है। भगवान ने भी शस्त्र नहीं उठाया। मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 27 दिन तक चला युद्ध हो। खूब 27 दिन तक युद्ध चला तो जामवंत जी के शरीर में पीड़ा होने लगी, एकदम मन भर गया युद्ध से। तो कहा कि बताओ आप हो कौन? जामवंत जी ने कहा कि आप कौन हो बताओ। भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया तो जामवंत जी चरणों में लेट गए। त्रेता युग में जब रामावतार में लंका पर विजय प्राप्त हो गई तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु सबको अपना कौतुक दिखाने का, कौशल दिखाने का तो मौका मिला, हमारा कहीं काम ही नहीं लगा, अब बताओ हम क्या करें। भगवान राम ने कहा देखो मैं स्वामी हूं, आप सेवक, सेवक स्वामी का युद्ध शोभा नहीं देता। ठीक है, तो जामवंत जी ने इच्छा प्रकट की थी कि भगवान फिर हमसे ही आप हमारा आपका हो जाए एक बार। भगवान ने कहा ये बात शोभा नहीं देगी, जामवंत जी मैं आपको मौका दूंगा, घबराओ नहीं। तो वही मौका आज मिला। जामवंत ने कहा कि प्रभु बड़ी कृपा किया आपने, हमारे मनोरथ को पूर्ण किया, आज यह मौका दिया आपने हमको, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये मणि आप ले लो प्रभु, आपकी संपत्ति है, लेकिन सेवक होने के नाते हमारी एक अर्जी है, उसको भी स्वीकार करो। भगवान ने कहा क्या? कहा हमारी बेटी है, आपसे सुंदर वर कहाँ मिलेगा, इसका विवाह अपने साथ कर लो। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जाम्बवती को भगवान ने पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया और दहेज में वही मणि लेकर के जामवंत को आशीर्वाद दे करके चले आए। अब भगवान के विवाह हो गए 2, पहला रुक्मिणी से, दूसरा जाम्बवती से। अब मणि लेकर के आए कहाँ? राजा सत्राजित के पास। कहा कि सत्राजित महाराज बिना जाने आपने हम पर कलंक लगा दिया था, ये लो आपकी मणि। आपका भाई प्रसेनजित और उसका घोड़ा दोनों मारे गए जंगली पशु के द्वारा, मणि में ढूंढ करके लाया हूँ। जब दिया और कहा, खूब फटकारा भगवान ने, बिना जाने बिना समझे बिना विचार किए किसी पर कलंक नहीं लगाना चाहिए। अब शर्मिंदा हो गए महाराज सत्राजित। कहा द्वारिकाधीश
अपराध हो गया हमसे, अब उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए हमारे पास एक उपाय है प्रभु। बोले क्या? कहा हमारी बेटी जो है सत्यभामा, उसका विवाह अपने साथ कर। तो महाराज सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया और दहेज में फिर वही मणि दे दी। कहा कि अब इस मणि का हमें क्या काम है, आप लेकर के आए खोज करके, आप द्वारिका के राजा हैं, आज जब आप हमारे दामादी हो गए रिश्तेदार, तो दहेज में मणि ले जाओ। एक मणि ने दो दो विवाह करा दिए। तीसरा विवाह सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का सत्यभामा के साथ। गए थे मणि ढूंढने और मणि ने दो विवाह करवा दिया, दो दुल्हन लेकर के पहुंचे द्वारिका। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान के हो गए अब विवाह 3। भगवान अपने और सब मथुरावासी जो थे उनके साथ घूमने निकले। जमुना जी के तट पर जब पहुंचे तो वहां देखा एक कन्या सुंदर तपस्या कर रही थी। पूछा आप कौन? कहा कि मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। 5वां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। 6वां लक्ष्मणा के साथ हुआ। 7वां भद्रा के साथ। 8वां सत्या के साथ। 8 विवाह भगवान के हुए। ए भगवान द्वारिकाधीश की 8 पटरानियां। तो राजा परीक्षित ने कहा कि 8 विवाह हुए भगवान के। सुखदेव जी ने कहा कि राजन अभी तो 8 पटरानियां हैं। ये पटरानियां हैं। बोले और? अरे वे रानियों की गिनती नहीं है कितने विवाह हुए थे। अच्छा तो फिर महाराज वो भी बताओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन भौमासुर के कारागार में 16,100 कन्याएं कैद थी और उसका संकल्प था कि जब इकट्ठे 20,000 हो जाएंगी तो 20,000 से एक साथ में विवाह करूंगा। अब सोचो विचार करो कितना प्रतापी राजा रहा होगा वो। 16,100 कन्याओं को कैद किया था अपहरण करके। जिस राज्य पर चढ़ाई करता वहां कन्या कैद कर देता, ला करके कारागार में बंद कर देता। और उसका भी संकल्प था कि जब 20,000 हो जाएंगी तो इकट्ठे में विवाह करूंगा। सारी कन्याएं दुखी थी। देवर्षि नारद के द्वारा अनुनय विनय करने पर भगवान के पास सूचना पहुंची। देवर्षि नारद आए, कहा कि प्रभु एक स्वर में सब करुण पुकार करके आपको बुला रहे हैं, जा करके उनको दर्शन दो। भगवान सत्यभामा को रथ पर बैठा करके चले पहुंचे। और जब पहुंचे भौमासुर के यहां तो 16,100 कन्याओं को कैद किया था। वो तो छोटा मोटा राजा तो था नहीं, शक्ति में श्रेष्ठ था। परिणाम यह हुआ कि युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने युद्ध में भौमासुर को पराजित किया, भौमासुर का वध किया और वध करके 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। कहा देवियों अब आप मुक्त हो इस दुष्ट के कैद से, अपने अपने घर को जा सकते हैं। अब आप अपने अपने घर को जाओ, कोई जरूरत नहीं है, जाओ आप बिल्कुल मुक्त हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने कहा आप सब मुक्त हो तो 16,100 रानियां एक ही स्वर में बोल पड़ी, प्रभु हे द्वारिकाधीश अब हम इस अवस्था में कहां जाएं? यद्यपि हम पवित्र हैं, हम में कोई दोष नहीं है, अपने पिता के घर यदि जाती हैं तो ये समाज हमको नहीं जीने देगा, लोग हम पर कलंक लगाएंगे। हम में कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, ना मेरी कोई गलती है, लेकिन ये समाज हमको नहीं जीने देगा। लोक लज्जा के भय से मैं वापस नहीं जा सकती। अब प्रभु हमारे पास केवल 2 ही उपाय हैं। क्या? या तो हम अपने प्राण त्याग दें, आत्महत्या कर लें, और हे गोविंद या तो हम गलत मार्ग को अपना लें।
और तीसरा कोई उपाय नहीं है। तीसरा उपाय आपके पास है। भगवान ने कहा क्या? कहा हम सबको आप वर्ण कर लीजिए, हमारे साथ आप विवाह कर लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ है कर लिया। अब कितने हो गए? 16,108। 16,100 रानियां, 8 पटरानियां। और यही नहीं, ये तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है। अन्य पुराणों में भगवान के और विवाह हुए हैं। अन्य पुराणों में भगवान के और विवाहों की चर्चा आती है, जिसमें कल की कथा में आप सबने सुना था त्रिवक्रा कुब्जा आदि के साथ जो भगवान ने, अन्य पुराणों में उसकी भी चर्चा आती है। भगवान ने जिनको जिनको आशीर्वाद दिया था, विवाह किया, पति रूप में जो वर्ण करना चाहते थे भगवान। और यह बात सत्य है, जब देहाभ्यास खत्म हो जाए, शरीर से मोह खत्म हो जाए और ये लगे कि मैं जड़ नहीं, चेतन नहीं, हाथ मुंह नाक कान शरीर नहीं, मैं तो केवल आत्मा हूं, तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान के विवाह हुए 16,108। अब आगे क्या? आगे की चर्चा सुने। एक एक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक रानी से 10-10 पुत्र। हाँ, ये वर्णन है। और उनसे भी 10-10 पुत्र। अब आप गणना करिए, संख्या नहीं आएगी। 56 करोड़ आचार्यों की संख्या बताई गई है। कितना लंबा परिवार था। तो सबके पास एक एक महान, इतनी बड़ी द्वारिकापुरी थी। और यही नहीं, पूरी द्वारिकापुरी सुवर्णमयी थी। वर्णन आता है भागवत में, पूरी द्वारिकापुरी सोने की थी। भगवान का परिवार इतना बड़ा। जब इतना बड़ा परिवार हो गया, और सोचो सबके साथ भगवान रहते हैं। किसी का कोई आक्षेप नहीं कि भगवान आप हमारे साथ नहीं रहते। पति रूप में हर रानी के साथ भगवान रहते हैं। देवर्षि नारद ने विचार किया कि हमको तो एक विवाह नहीं करने दिए, वो अपना 16,108 कर लिए, तो हमको जितनी तकलीफ दी है उतनी न दे पावे, लेकिन कुछ तो जरूर दे देंगे। भाई हम 2 करोड़ की गाड़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन धक्का तो मारेंगे। चलो अब हम चल के पूछते हैं, जिस रानी के पास नहीं मिलेंगे हमको, वहीं झगड़ा लगाएंगे, और झगड़ा होगी तो हम भी खूब प्रसन्नता से पूछेंगे कि भगवान क्यों, अब कैसा लग रहा है। देवर्षि नारद पहुंचे पहले रुक्मिणी मैया के यहाँ, तो वहां देखा कि भगवान स्नान करके पूजा करने जा रहे हैं। कारी देवर्षि नारद, आओ आओ बैठो बैठो। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, अरे आप पूजा पाठ करिए, नित्य क्रिया करिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी सबसे मिलना है। अब भगवान तो समझ रहे हैं देवर्षि नारद किस लिए आए हैं, और आगे थोड़ा सा बढ़े। कालिंदी के यहाँ गए, प्रणाम किया। वहां पर भगवान पूजा पाठ से निवृत्त होकर के भोजन प्रसाद करने जा रहे थे। भोजन ग्रहण करने जाते, नारद जी को देखा, अरे देवर्षि नारद, अरे बहुत समय से आइए भोजन। अरे नहीं महाराज, भोजन करके आए हैं, आगे बढ़े। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, देवर्षि नारद जहां जहां पहुंचे, जहां जहां जाए, वहां वहां भगवान कुछ न कुछ करते मिले। 10, 20, 50, 100, 200 जगह गए, नारद जी थक गए, और थक करके अंत में भगवान के पास बैठ गए। और बैठ गए तो भगवान ने कहा, नारद जी क्या बात है, क्या बात है बताओ। कहा, प्रभु सच बात बताऊं, सत्य बात तो ये है कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। तो कहा, फिर लिए? कहा, नहीं महाराज। क्यों? बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। आप कहीं किसी से परे हैं ही नहीं। और सही बात यही है कि चींटी से लेकर के हाथी तक
की आवाज भगवान समान रूप से श्रवण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सुनने के लिए कहीं अलग से नहीं आना पड़ता, ऑलरेडी वहां वो विराजमान होते हैं। भगवान वहां विराजमान होते हैं। एक एक कण में, एक एक अन्न में, हर एक जीव में, हर एक योनियों में परमात्मा विराजमान होते हैं। वृक्षों में विराजमान होते हैं भगवान। तो भगवान ने कहा है ना कि वैसे तो समान रूप से मैं व्याप्त हूं, लेकिन कुछ जगह कुछ स्वरूप ऐसे हैं वहां हमको ही समझना चाहिए। जैसे वृक्षों में वासुदेव का स्वरूप मैं ही, नदियों में जो गंगा जी दिख रही हैं ये मेरा ही स्वरूप है। अर्जुन, मनुष्यों में जो तुम हो वो मैं ही हूं। प्रेतों में जो ब्रह्म होता है वो मेरा ही स्वरूप है। धातुओं में जो सुवर्ण धातु होती है वो मेरा स्वरूप है। पशुओं में जो गाय है वो मैं हूं। तो मैं सब जगह सर्वत्र। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं मान गया, हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। तो भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, आप क्यों परीक्षा लेने चले आए महाराज? आपने तो हमसे यही कहा था, ये तो नहीं कहा था कि मेरा विवाह करवा दो। कहा था आपने? नहीं। अरे आपने ये कहा था कि जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। भगवान जिस प्रकार से हमारा हित हो वही करो। भगवान ने कहा, नारद जी आपने यही तो मांगा था। तो नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु हमने तो यही कहा था। तो कहा, आपने कहा था तो हमने क्या कहा था बताओ? भगवान ने कहा, मैं आपको क्या बोला था? भगवान ने कहा, सुनो, यदि तुमको न याद हो तो मैं बता ही देता हूँ। क्या कहा था कि जेहि विधि होहि परम हित, जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो मैं करब नयान कछु, मृखान वचन हमार। आपने तो केवल देवर्षि नारद हित मांगा था, लेकिन मैंने आपका परम हित किया है। क्यों? अरे नारद जी, एक बार जब सब छोड़ करके माया मोह तुम चले आए भगवत भजन में, भक्ति में, फिर क्यों जा रहे हो उसमें पढ़ने के लिए? आप सोच रहे हो यहाँ सुख है हमको? ना 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 ना, मुनिर एकांत जीवन, सुख को यहाँ नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिवस की बात है, भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण करने बैठे थे। तो भोजन प्रसाद ग्रहण करने बैठे थे तो माता रुक्मिणी बैठ करके पंखा कर रही थी। अब ये पहले की बात है, अब क्या होता है हम नहीं बता सकते। अब पंखा उंखा झला जाता है कि नहीं, अब चूंकि प्रयोग जो करता हो। अब हम बाबा हैं, महीने में 28 दिन दूसरे के यहाँ रहते हैं, हमको तो ये अनुभव है नहीं। लेकिन पहले भोजन प्रसाद करने जो बैठते थे तो पत्नी पंखा करती थी, सेवा करती थी, ये सेवा भाव है। रुक्मिणी मैया सामने बैठी थी, इतने में देखा कि एक चींटा खूब तेजी से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। और भगवान ने जब देखा तो हंस पड़े। उस चींटे को देख करके हंस दिए भगवान। जब हंस दिए तो रुक्मिणी मैया ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात ये बताओ, आप हंस क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, रुक्मिणी वो सब छोड़ो, मुख भी हमारा और नेत्र हमारे देखे हमने हंस दिया। रुक्मिणी मैया ने कहा, ना ना ना, कुलीन पुरुष बिना किसी विशेष प्रयोजन के हंसते नहीं, कोई कारण जरूर है, बताओ तो सही हमको। भगवान ने कहा, जानना चाहती हो? हाँ। कहा, वो जो चींटा देखो? कहा, हाँ। उसमें हंसने जैसी वाली क्या बात है? भगवान ने कहा, अरे हंसने वाली बात है कि एक बार, दो बार, चार बार नहीं, ये 10 बार देवराज इंद्र बन चुका है। यह चींटा 10 बार देवताओं का राजा इंद्र बन चुका है, परंतु कर्मों की गति देखो, गुड़ की सुगंधी पर कितना तेज भगता हुआ जा रहा है। यह कर्मों की गति। 10 बार देवराज इंद्र बना है, कोई साधारण बात है? देवताओं का राजा, मुक्ति तो बात छोड़ो, साक्षात देवता बना,
परंतु कर्मों की गति देखो, चाहे राजा हो चाहे रंक, कर्म आपने किया है तो ना भुक्तम क्षीयते कर्मो जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए गए कर्म को निश्चित ही भोगना है, इसलिए यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। पंडित जी को लोग श्रेष्ठ किस लिए मानते थे? इसलिए नहीं कि पंडित जी के नाम के आगे पंडित जी लगा है। पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित कौन है जान लीजिए, विचार करिए, पंडित कौन है? क्यों महाराज को सब प्रणाम करते थे? अरे पंडित जी प्रणाम, आवे आवे महाराज, बड़ा सम्मान करते थे। पंडित कौन है? सत्य असत्य विवेकिनी बुद्धि जस्य सह पंडितः, जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य का विवेचन करके कार्य करे, या सत्य जान करके दूसरे को सलाह दे, आदेश दे, गलत कार्य न होने दे, लोगों को समझावे, वह पंडित है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान गृहस्थ धर्म में रह करके, अब इतना बड़ा परिवार है भगवान का, इतना बड़ा परिवार हो गया, एक एक रानी से 10-10 पुत्र, उनसे 10-10 पुत्र, गणना नहीं की जा सकती, परंतु सबको भगवान शिक्षा देते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करो, सत्कर्म करो, विलासिता मत करो, गृहस्थ का जो कार्य है वो करो, और सुख पूर्वक निवास करते हैं, शिक्षा देते हैं भगवान। अपने यदुकुल यदुवंशियों को लेकर के भगवान एक दिन शिक्षा देने के लिए निकले। पहुंचे कहां? उस कुएं के पास जहां पर राजा नृग पड़े पड़े भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब गोविंद का आगमन होगा। और जब वहां पहुंचे तो राजा नृग विशाल गिरगिट के योनि में उसी कुएं में लटक रहे थे। तो भगवान को राजा नृग का उद्धार भी करना था, और उसके साथ साथ यदुवंशियों को शिक्षा भी देनी थी कि देखो छोटा सा पाप करने पर कितना भोगना पड़ता है, और जो बड़े पाप करते हैं उनको। एक सज्जन दूसरे के खेत में कुछ दूर 2 बोझ गेहूं काट लिए थे, और जब शरीर छूटा गए, यमलोक में लेखा जोखा हुआ, तो वहां उनको दंड दिया गया कि तुमने 2 बोझ गेहूं चुरा के काटा है, पाप है तुम्हारा, अब तुमको दंड दिया जा रहा है। क्या? जाओ 2 महीने उसके खेत की रखवाली करो, 2 महीने उनके खेत की रखवाली करो, कोई भी नुकसान न होने पावे। अब बेचारे चले आए, यहाँ जिसके खेत में गेहूं काटे थे रखा रहे हैं, रखाते रखाते 1 महीना बीता तो 4-5 चोर आए काटने वाले, और पूरा खेत ही काटने लगे। जो खेत ही काटने लगे तो कहा कि उन्होंने कहा कि हे भैया आप बेका जिन काटे कहन काहे तू के है? कहना मही तो क्यों न उनके, हम रखवाल भी नहीं हैं, परंतु मैं एक बात तुमको बता रहा हूँ, 2 बोझ इनका गेहूं काटे थे, 2 महीना दंड मिला रखवाली करने के लिए। तो महाराज जब उतने पे इतना तो इतने पे कितना, जैसे कुली काट ले तो कर सबको कितना भोग एक परे। भगवान लेकर के आए यदुवंशियों को कुएं के पास, और कुएं के पास लेकर के आए जहां राजा नृग लटक रहे थे, स्पर्श कर दिया, और ज्यों ही स्पर्श किया शरीर को, गिरगिट की योनि छूट गई, सुंदर राजा का स्वरूप प्राप्त हो गया। हाथ जोड़ करके महाराज नृग खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके राजा नृग खड़े हो गए। तो यद्यपि जान रहे हैं भगवान सब, फिर भी शिक्षा देने के लिए, सबको बताने के लिए पूछ लिए कहा कि आप कौन हो? भगवान ने पूछा कि आप कौन हो? राजा नृग ने कहा कि प्रभु आप हमको नहीं जानते। अरे मैं राजा नृग। तो भगवान ने कहा कौन राजा नृग? राजा नृग ने कहा कि हे गोविंद, जब दानियों की लिस्ट आपने कभी पढ़ी होगी, दान देने वालों की सूची, तो उसमें मेरा नाम टॉप 10 में रहा होगा, उच्च स्थान पर रहा होगा। महाराज हमने इतने दान किए हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती, बहुत सा दान किया है महाराज। अब विचार करिए,
राजा ऋग बता रहे हैं कि हमने कितना दान किया है, जीवन में कितना सत्कर्म है, और यह सारी बातें सारे यदुवंशी श्रवण कर रहे हैं, बैठ खड़े होकर के सुन रहे हैं, और भगवान राजा ऋग का संवाद हो रहा है। राजा ऋग ने कहा कि गोविंद, दानियों की लिस्ट आपने कभी पढ़ी होगी या नाम सुना होगा, तो उसमें मेरा नाम जरूर आया होगा। मैंने दान बहुत दान किया है महाराज, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। राजा ऋग बता रहे हैं, सुनो गोविंद, हमने कितना दान किया है। यावत्यासिकता भूमेर यावत्यासिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददास्मगा। यावत्यासिकता भूमेर, हे नारायण, जितने आकाश मंडल में तारेगण हैं, जितने पृथ्वी पर धूल के कण हैं, यावत्यासिकता भूमेर, पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं, और यावत्यो दिवितारका, जितने आकाश मंडल में तारे उदित होते हैं, यावत्यो वर्षधाराश्च, वर्षा की बूंदें जितनी पृथ्वी पर पड़ती हैं, हे महाराज, तावतीर ददास्मगा, उतनी संख्या में मैंने गोदान किया है महाराज। एक दो गाय नहीं, अब गाय ही नहीं दान किया, तिलों के पहाड़ दान किए हैं, कुंटलों में नहीं, टन में सुवर्ण दान और चांदी दान, सोना दान मैंने किया है। 1 किलो में नहीं किया है, कुंटल में नहीं किया महाराज, पूरा जीवन सत्कर्म में बीता है प्रभु। बहुत सा मैंने दान किया, सत्कर्म किया, यज्ञ किया, ब्राह्मणों की सेवा की। सारे यदुवंशी सुन रहे हैं इन बात को। ब्राह्मणों की हमने सेवा की। ये भी नहीं है महाराज कि आप बता रहे हैं इतनी दान किए हैं, अर्थात गणना नहीं की जा सकती। वर्षा की बूंदों को कोई गिन नहीं सकता, धूल के कण को कोई नहीं गिन सकता। इसलिए राजा ऋग बता रहे हैं कि हमने जितना गोदान किया, जितना दान किया है, वो गणना नहीं किया जा सकता, वो गिना नहीं जा सकता है महाराज। और ये भी नहीं, ऐसी भी गाय का दान हमने नहीं किया है कि मुई बचिया बाभन के ना हो, अब बुढ़ाई के हो न चले पावे तो महाराज को दान कह दिया ना, ऐसी कोई गाय का दान हमने नहीं किया है महाराज। अब ध्यान दीजिए, राजा ऋग बता रहे हैं कि कैसी गाय का हमने दान किया है, सुनो। पयस्वनी पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणम ददास्मगा दुकूल माला भरणम ददास्मगा। कहा कि पयस्विनी माने दूध देने वाली गाय, तरुणी माने जवान, जवान गाय जो दूध देती हो, शील रूप, शील माने सीधी, देखने में सुंदर, सारा गुण हो, बाल्टी लेके दुहे जा तो लाते मारे हाथों को टूट जाए, ऐसी गाय नहीं महाराज। पयस्विनी माने जवान, शीलवान, रूपवान, दूध देने वाली, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, इन सब गुणों से युक्त गाय का दान कपिला गाय दान किया है। हेम माने होता है सोना, सींग में सोना लगा करके और खुर में चांदी मढ़वा करके। और ये भी नहीं था महाराज कि हम नंबर 2 के पैसे से दान किए हो ना, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, अपने मेहनत से न्याय के द्वारा अर्जित किए गए धन से गाय को खरीद करके, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, बछड़ा दूध पी रहा हो, गाय दूध दे रही हो, न्याय के द्वारा धन से अर्जित की हुई दान, जवान, शीलवान, रूपवान, और ऊपर चद्दर उड़ा करके विधिवत पूजन करके, चदरिया उड़ा करके विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को मैंने दान किया है। न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा और दुकूल माला भरणम ददाश्रमगा, ये ऐसा दान मैंने किया है महाराज। तब भगवान ने पूछा कि राजन, जब इतना सत्कर्म आपने किया है, इतनी संख्या में गायों का दान आपने किया है, तो ये बताओ ये गिरगिट कैसे बन गए? अब जान तो रहे हैं प्रभु, लेकिन पूछा सबको बताने के लिए। राजा ऋग ने कहा, प्रभु क्या बताएं, क्या बताएं, एक छोटा सा अपराध हो गया,
उसी अपराध का प्रायश्चित्त मैं कर रहा हूं। क्या? बोले रोज की तरह, प्रतिदिन की तरह एक दिन में गाय का दान कर रहा था और एक गाय पंडित जी को मैंने दिया संकल्प करके। महाराज गाय लिए और लेकर के चले जा रहे थे। रास्ते में गाय छूट गई और गाय जब वहां से छूटी पंडित जी के यहां से, तो वापस आकर के हमारे गौशाले में मिल गई, लौट करके चली आई। और दूसरे दिन फिर मैं गाय दान कर रहा था, वही गाय मैंने दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। और ये दूसरे पंडित जी को जो हमने गाय दान किया, तो ये महाराज गाय लेकर के जा रहे थे और जिनको पहले दान किया था वही वो लौट ढूंढते हुए लौट के आ रहे थे। दोनों की भेंट रास्ते में हो गई। विवाद बढ़ा। महाराज ने कहा कि यह गाय हमारी है, मैं राजा साहब के यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ। और दूसरे पंडित जी बोले जो पहले पाए थे, कहन हम कल इसको गाय दान में पाए थे। बात आगे बढ़ गई। हे नारायण, हमारे पास बात आई तो मैंने कहा हे ब्राह्मण देवता, इस गाय के बदले आप 10 गाय ले लो, लेकिन यह गाय पंडित जी को दे दो। तो पंडित जी बोले नहीं लूंगा तो मैं यही गाय लूंगा, आप हमको पहले संकल्प किए। तो उनको कहा महाराज आप इस गाय के बदले 100 गाय ले लो, लेकिन छोड़ दो। विवाद बढ़ता गया। परिणाम ये हुआ कि दोनों ब्राह्मणों ने गाय लेने से मना कर दिया। राजा ने कहा मुझे भी आवेश आ गया। हमने कहा जाओ, अब हम गाय नहीं देंगे, गाय हम नहीं देंगे। दोनों ब्राह्मण चले गए गाय को छोड़ करके। और जब मैं शरीर को छोड़ करके पहुंचा, कर्मों का हिसाब हुआ, तो कहा कि आपने इतना अपराध किया है। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन आप गिरगिट के तरीके से रंग बदल रहे हो, ये बात ठीक नहीं है, एक बात पर रहो, सबको बचाने का मत सोचो। यही इतनी बात कह करके ब्राह्मण चले गए। और जब वहाँ से हमसे पूछा गया कि आप पहले दुख भोगेंगे कि सुख, तो कहे महाराज पहले लाओ जो पाप कर्म है वही भोग ले। कहा कि ब्राह्मणों ने कहा है आप बार बार बात को बदलते जाओ, गिरगिट हो जाओ। तब से महाराज मैं आके कुएं में गिरगिट बना पड़ा हूं। छोटा सा अपराध हुआ था हमसे, इतने छोटे अपराध के कारण दान मैंने पहले दिया, दोबारा उसी वस्तु को दान कर दिया। सब लोग सुन रहे, विचार करें। जो वस्तु दान में प्राप्त हो जाए उसका विक्रय करने वाला महान पापी होता है। दान में प्राप्त की गई वस्तु का कभी भी विक्रय नहीं करना चाहिए, बहुत दोष होता है, वो अपराध समन नहीं हो सकता। आप दान में कुछ पाए हो, वो किसी जरूरतमंद को दे दो, या तो उसका उपयोग करो या किसी जरूरत वाले को दे दो। ये तो दान लेने वाले की विधि हो गई। और दान देने वाला बोले आप दान जो देना चाहिए वो सुयोग्य वस्तु देनी चाहिए। आपको बहुत दान देना है, थोड़ा सा दे दो। पंडित जी कहा है कि आप भाई वस्त्र दान करो, धोती कुर्ता अंगोछा बनियान कपड़ा सब मत दान करो, सबकी जरूरत नहीं, एक ठीक गमछा दो, लेकिन उपयोग करने वाला हो। सब वस्त्र देने की कोई जरूरत नहीं है, एक वस्तु दान करो, कोई बात नहीं, एक कोई वस्त्र दान कर दो। तो जो दान की जाए वस्तु वो प्रयोग करने हेतु हो, उसका उपयोग हो सके। और दान लेने वाले को चाहिए कि वस्त्र यदि उपयोग नहीं कर रहा है तो जरूरतमंद को दे, परंतु उसका विक्रय ना करे। नहीं, उस पाप से कभी मुक्ति महाराज नहीं मिल सकती। दूसरी बात, दान और दक्षिणा दोनों में अंतर होता है। ध्यान से सुने, दक्षिणा और दान दोनों में अंतर होता है। दक्षिणा क्या है? जिस विषय में हम दक्ष हैं, पारंगत हैं, उसके उपकल्प में यदि हमको मूल्य मिला तो दक्षिणा हो गई। और दान क्या है? बोले हमारी श्रद्धा के अनुसार मन में जो भाव हुआ, सामर्थ्य जो हमारे पास है, हमने किसी को श्रद्धावश सामर्थ्य के अनुसार जो वस्तु दी वो दान हो गया। ये अंतर है दोनों में। तो दान देने से पहले सोचना चाहिए कि
कि दान लेने वाला इसका पात्र है कि नहीं। दान जो ग्रहण कर रहा है उसके पास दान लेने की पात्रता है कि नहीं। तो बिना विचारे दान भी नहीं करना चाहिए, ऐसे सबको दान करता रहा ना। दान लेने वाला इसका पात्र है, लेकिन सतपात्र को दान देने से पुण्य होता है, कुपात्र को दान देने से पुण्य नहीं होता। कुपात्र को दान देने का मतलब राखी में हवन करना है, तो कोई मतलब नहीं है। जो उसका पात्र हो विचार करके उसको दान करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान अपने परिवारजनों को ये शिक्षा ग्रहण कराते हैं। देखो समझो, इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो जो रुक्मिणी के पुत्र, रुक्मिणी से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुए, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उनका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण हो गया सम्रासुर के यहाँ, मछली में ले जाकर के फेंक दिया, बाद में पेट चिर करके निकाला गया, दासी के यहाँ मिले, फिर बाद में वापस मिले। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध महाराज, जिनका विवाह चित्रलेखा के साथ। यदुवंशियों के परिवार का वर्णन किया। भगवान एक एक बातों का उपदेश देते हैं। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान अपनी पूर्ण आयु 135 वर्ष जीवन जिए, लेकिन बिल्कुल शास्त्र और नियम के अनुसार। भगवान राम और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण दोनों ही पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं। 16 कला पूर्ण भगवान कृष्ण भी थे और 16 कला पूर्ण भगवान राम भी थे, परंतु मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते भगवान राम 3 कलाओं को प्रकट नहीं किए, और ये लीला पुरुषोत्तम होने के नाते सारी कलाओं को प्रकट किए। दोनों ब्रह्म है। और देखिए भगवान राम ने अपने चरित्र में कहीं भी ये नहीं कहा, पूरे रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में जितने भी भगवान राम के चरित्र को दिखाने वाले ग्रंथ हैं, कहीं भी भगवान ने नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, हमारी पूजा करो। अब भगवान कृष्ण ने 1000 बार से ज्यादा कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, आओ हमारी शरणागति ग्रहण करो, मैं तुमको मुक्त करूंगा। कहा है ना, भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्वान कामान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब काम को त्याग करके हमारी शरण ग्रहण करो, हमारी शरण ग्रहण करो, मैं तुमको मुक्त करूंगा। तो 3 कलाओं को भगवान कृष्ण ने प्रकट किया है, 3 को इन्होंने छुपाया है, सिर्फ इतना भेद है, बाकी दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब मैं आपको, अभी तक तो हमने संतों की कथा सुनाई, राजाओं की कथा सुनाई, भगवान का जन्म कैसे हुआ, पालन पोषण कैसे हुआ, भगवान कैसे राजा बने, गोविंद का चरित्र सुनाया, सूर्य वंश के, चंद्र वंश के सभी राजाओं को सुनाया। अब मैं एक ऐसे पात्र की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो गृहस्थ में भी होने के बाद, गृहस्थ जीवन में होने के बाद भी परम संत और इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाला है। कौन? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के मित्र की कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। कौन है? बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, कृष्ण के कोई मित्र हैं। यहीं से कथा शुरू होती है सुदामा जी की, ध्यान दीजिएगा। अब लोग कहते हैं महाराज सुदामा के पिता का नाम रहा, पहले बतावा है? अरे जो भागवत में शुरू जहां से वहां वही सुदामा का नाम नहीं लेंगे, यहीं से कथा शुरू होती है, इसी श्लोक से। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। यहीं से प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण के कोई मित्र, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के कोई मित्र कौन है? बोले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों,
ब्राह्मण तो हैं लेकिन ब्रह्मवित्तमः, बिल्कुल ब्राह्मण कर्म से विरक्त हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। और किससे विरक्त हैं? बोले विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय में कोई संलिप्तता नहीं।